साहब के कानों तक पहुंचनी चाहिए। आपके हमारे यूनिवर्सिटी में कोई भी कर्मचारी धरना या एजुकेशन करना नहीं चाहता। मेरे भाई बुक्कू चलाएंगे, जैसे वो चलाए वो चलाए, हम उनके साथ है, परंतु हम सब आपके मेंबर है, संस्थाओं के अपने अपने अधिकार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके साथ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना योगदान। हम पीछे 25 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग हमारी एक ही है, जो 4 तारीख को 4 जुलाई को जो एनटीए का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने हमारे लोगों को पास नहीं किया है। जिन्होंने 20 साल 22 साल 25 साल अपनी सर्विस करी है उन सबको फेल कर दिया है। वो सब यहाँ धरने में बैठे हैं और उनके समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय की सारी संस्थाएं, चाहे डुक्कू है, चाहे डुक्कू है, चाहे डुक्कली है, चाहे SC ST माइनॉरिटी है, हम सब बैठे हैं। माने नहीं माने तो अभी तो हम जो नेतागण है वो उनके साथ बैठे हुए हैं, बाकी यूनिवर्सिटी जोड़ेंगे हम सारी। ये जो कर्मचारी विस्थापित हो रहे हैं करीब 600 के करीब है, जिनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है वो 600 के करीब है, 750 यहाँ पे 750 के करीब है। आपने इसको लेकर हमने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी है, बात भी की है। पीछे भी जब हमने धरना दिया था, 42 दिन का धरना दिया था हमने, तो उस समय जब हमारी एक कमेटी इन्होंने फॉर्म करी थी बीसी की, उस कमेटी के सामने में हमने ये बात रखी थी, तो कमेटी ने माना था कि 80% लोग यही सेलेक्ट होंगे, लेकिन नहीं करे। नाम सागर गोस्वामी है, पिछले 10 साल से ब्लॉक में जॉब कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अथॉरिटी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एनटीए को कैंसिलेशन किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अकेले नहीं मांग रहे हैं, पंजाब सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, सबने किया है, तो हम लोगों को क्यों नहीं? टीचर्स को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो वन टाइम में, तो नॉन टीचिंग को क्यों नहीं कर सकते आप लोग? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें वन टाइम एब्जॉर्प्शन करके परमानेंट किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसका अबॉलिश किया जाए। देखिए, हमें यहाँ पर लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, हमने कल जंतर मंतर भी किया था, अभी तक हम तक किसी ने सूझबूझ नहीं लिया। हम बारिश में महिलाएं अपने घर छोड़ के बैठी है, किसी ने ये नहीं पूछा है कि आप ठीक हो नहीं हो। कोई हमें देखने तक, आप बात करने के हमको देखने तक नहीं आया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 25-30 साल हो गए, मैं खुद 12 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी महिलाएं साथी हैं जिनको 25-30 साल हो गए हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जिनको 4 साल 3 साल बाद रिटायरमेंट किया जा गया, 56 साल के हो गए, 57 साल के हो गए। हम लोग हम किससे बोलेंगे जाके, आप बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पिछले 16-17 सालों से कार्य कर रही हूँ और इतने सालों से हम काम कर रहे हैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और आज ऐसा मौका आ गया है कि हम लोगों को यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है अथॉरिटी, जबकि हम लोगों ने अपने कंधे से कंधा मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया है। 18 सालों से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, 55 साल की उम्र हो गई है लोगों की यहाँ काम करते हुए, रिटायर होने की कगार पे आ गए हैं। अब ये लोग हमें बाहर निकालने के उस पे हैं और चाहते हैं, जहाँ हम 20 सालों की उम्र में यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, आज 45 साल की उम्र में बाहर हमें कौन नौकरी देगा? जब हर जगह है कि 10 साल जिसको काम करते हो गया उसे रेगुलाइज करने का रूल है, तो हमें क्यों नहीं रोल कर सकती यूनिवर्सिटी अथॉरिटी परमानेंट? हमारा यही हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है कि हमारे बारे में सोचे। हमने अपनी पूरी सेवाएं दी, तन मन धन लगाया इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में। कोई सीनियर असिस्टेंट, कोई लैब, लाइब्रेरी, सारा स्टाफ यहाँ पर है जो आज यहाँ पर आके बैठे। हम चाहते नहीं अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट आना, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमने अपनी अथॉरिटी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने को साफ मना कर दिया, तो हमसे मिलना नहीं चाहते है। और मैं 15-16 साल से यहाँ यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, तो मेरी वीसी साहब से गुजारिश है कि जो गरिमा लेके आए थे उसे तब्दील ना करे और हम तो वो परमानेंट करें। 15-20 साल से हमने अपनी पर्सनल लाइफ देखी नहीं है कैसी होती है, यहीं पर अपने आप को झोंक दिया है, उस चीज को देखें प्लीज प्लीज प्लीज। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है, 15 से 20 साल हम लोग काम करते हुए हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के। 100 साल मनाने में हमने पूरा अपना योगदान दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हमारे 1100 करीब हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैन में लगे, बस एक ही गुजारिश है, सिर्फ और सिर्फ हमें पक्का किया जाए और एनटीए का ये कैंसिल किया जाए। डिपार्टमेंट से काम करता हूँ और मेरे को यहाँ पे मेरे से बहुत से भाई बहन यहाँ पे हैं जो आज के झंडे के नीचे यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम जब यूनिवर्सिटी में आए थे तो यूनिवर्सिटी में हर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट एज चाहिए होती है 27,
जिस टाइम हम आए थे, हम में से ऑलमोस्ट सभी की एज यहाँ पे 24, 29 के आसपास, 27 इससे नीचे ही है इसी सबकी। और आज हमारी एज 39 प्लस हो चुकी है। हम यहाँ पे कहीं पे नौकरी करने लायक नहीं रह गए हैं। हमें वन टाइम ऑब्जर्व किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। जी हर जगह यहाँ पे परमानेंट किया जा रहा है। पंजाब में अभी 4400 बंदों को परमानेंट किया गया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी परमानेंट किया गया। तो हम लोगों को परमानेंट करते हुए क्यों प्रशासन को नींदें हराम हो रही हैं? हम लोगों की नींदें हराम कर रखी है। हम लोग हमारी रोजी रोटी के लिए इस तरीके से परेशान होके बैठे हैं कि हमारी नींदें तक हराम हो गई हैं। जब तक अब हमारा काम नहीं होगा, जब तक हम प्रशासन की नींद भी हराम करके छोड़ेंगे। मेरा नाम रचना गोस्वामी है और मैं यूनिवर्सिटी में काम करते हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं और आज तक हम इंसाफ के लिए ही लड़ रहे हैं। हमारे साथ अभी तक इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया। ये धरना हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने अब हमें बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली है, इसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 20 सालों में भी पहले कभी धरना दिया है आपने? कई बार धरना दिया है हमने अपनी मांगों के लिए। हाँ, और टुक्कू हमेशा हमारे साथ थी और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और आज भी टुक्कू हमारे साथ खड़ी है और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं क्योंकि ये हमें हमारा हक दिला के रहेंगे। हमें टुक्कू में पूरा विश्वास है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। पिछले 16-17 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और हम लोग आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमें यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी रवैया बिल्कुल ही इग्नोरेबल है हमारी तरफ से। वो बिल्कुल हमारे बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। एनटीए से टेस्ट करा के आज हमको सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है उन्होंने। आप एक बार सोचिए, जो आदमी 8 घंटे यहाँ काम कर रहा है, उसके बाद अपना घर परिवार देख रहा है, 40-45 साल की उम्र में, हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम एक फ्रेशर के साथ, जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारा क्या मुकाबला है? तो आप लोग किस बेस पे ये टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और हम लोगों को इस तरह से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? राजधानी दिल्ली में है और राजधानी दिल्ली में ही एनडीएमसी में कुछ वैकेंसी है। बिल्कुल 4400 पोस्टें बिल्कुल मंत्री जी ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। डायरेक्ट कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जब वो किया जा सकता है, इवन हमारा स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज दूर नहीं है, जिनको भी 10 साल काम करते हुए, हम लोगों को तो 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। जिनको 10 साल हो गए हैं उन लोगों को उन्होंने लेटर दिया और परमानेंट कर दिया। हम लोगों ने वो प्रूफ हमारे वीसी साहब को दिया है, उनको दिए हैं हम लोगों ने वो पेपर्स। अगर वो कर सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं कर रही है? दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ हमारे अथॉरिटी की तरफ से आ रही है और कहीं नहीं, क्योंकि वहाँ वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को इस तरह लिया जाए। अब उसमें उनकी क्या मंशा है, ये वो भली बात है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। भाई ने एक नारे का आगाज किया है कि इन्होंने हमारी नींद उड़ाई है, हम जिन्होंने हमारी नींद उड़ाई है, जिन्होंने हमारी नींद उड़ाई है, जिन्होंने हमारी नींद उड़ाई है, हमारे ऊपर होगा। धन्यवाद साथियों। हमारे अगले वक्ता ग्रुप में हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट से नगेंद्र भाई, मैं नगेंद्र भाई। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधान देवेंद्र शर्मा जी का, साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी पांडे जी का। और मेरे भाई बुक्कू ने चलानी है, जैसे वो चलाए वो चलाए, हम उनके साथ है। परंतु हम सब अपने मेंबर है, संस्थाओं के अपने अधिकार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके साथ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना योगदान देते रहे, घर में कोई न बैठे। उससे अब हमने मिलकर लड़ में अब जैसे कार सिर्फ आपके लिए हुए और साथ ही बोलेंगे हमारा